हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। डॉक्टर जय पिया के वार्ड से बाहर निकलते ही वरुण को कॉल करते हैं। हे वरुण। हाँ जय, बोलना, कैसा है तू? अरे मैं ठीक हूँ, पर तू तो उस दिन के बाद आया ही नहीं यहाँ हॉस्पिटल। मैं क्यों आऊं जय? अगर तुझे मिलना है तो तेरे घर आऊंगा ना, हॉस्पिटल क्यों आऊं? और वैसे तो हॉस्पिटल में तू हमेशा बिजी रहता है। अरे बाबा, मुझे मिलने के लिए नहीं, उस लड़की को मिलने जिसको तूने मेरे हॉस्पिटल में 6 दिन पहले एडमिट किया था। भूल गया क्या? मुझे याद है जय, अच्छी तरह से याद है। पर एक बात बता, उस नौटंकी को मैं क्यों मिलने आऊं? वैसे वो अभी डिस्चार्ज हो गई रहेगी, राइट? अरे नहीं, वो नहीं मतलब ठीक तो है ना वो? अब क्या नाटक किया उसने? डॉक्टर जय की बात काटते हुए वरुण बोले, अरे बाबा वो ठीक है और कल डिस्चार्ज भी दे रहा हूं उसको। अरे कितनी चुलबुली है वो, और चहेती भी। तुझे पता है उसका वार्ड तो पूरा गुलदस्तों से भरा पड़ा है। मुझे लगा तूने भेजे होंगे, लेकिन उससे बात करने से पता चला कि तेरा तो कुछ अता पता ही नहीं है। वो बेचारी तेरा कांटेक्ट नंबर मांग रही है थैंक यू बोलने के लिए। क्या करूं, दे दूं? नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे तू किसको भी मेरा नंबर देगा? क्या तू पागल है जय? और प्लीज बेचारी मत बोल उस नौटंकी को, जरा भी बेचारी नहीं है वो। एंड उसका बिल सब क्लियर है ना? कुछ एक्स्ट्रा पे करना है क्या? अरे बाबा तू इतना मत सोच, सब क्लियर है। दवाइयों का 1200 हुआ था जो उसके फैमिली ने देकर क्लियर कर दिया। नहीं जय, वो 1200 वापस कर उनको। मैं अभी तेरे हॉस्पिटल के अकाउंट में भेज रहा हूं। रियली वरुण, सच में तू जरा भी नहीं बदला। सच अ एंटिक यू आर। तू भी ना जय, मुझे बहुत काम है, चल अब बाय। हाँ ओके बाय, सी यू सून। वहां वरुण ने फोन कट किया और उसके आंखों के सामने इंजेक्शन लेने से डर रही पिया याद आ रही थी और अचानक उसकी लात जो नाक पे पड़ी थी। वरुण ने अपनी नाक को हाथ लगाकर चेक किया वो बराबर है या नहीं, और ये याद करके वो खुद अपने आप में ही हंस पड़े। दूसरे दिन पिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। डॉक्टर जय लास्ट फॉर्मेलिटी के लिए पिया के वार्ड में आ गए। सब चेक करने के बाद वो बोले, मिस पिया सब ठीक है और आज शाम को 6 बजे के बाद आप जा सकते हो। डॉक्टर, उनका कुछ पता चला? कोई न्यूज़? क्या आपने बात की? पिया ने बड़ी उम्मीद से पूछा। हाँ मैंने बात की, पर सॉरी मिस पिया, उसने मना किया। और हाँ, ये दवाइयों के एक्स्ट्रा 1200 रुपीज आपको वापस करने को बोला। पैसे लेते हुए पिया बोली, बड़ा ही एंटीक पीस है ये आपका दोस्त। चलो अब कोई बात नहीं, ठीक ही है। शाम को जब हॉस्पिटल से जाने का वक्त हुआ तब पिया डॉक्टर जय को ढूंढ रही थी। डॉक्टर जय अपनी शिफ्ट पूरी करके बाहर निकलने ही वाले थे कि पिया ने उनको देख लिया और एक लिफाफा उनके हाथ में देकर बोली, हेलो डॉक्टर जय, क्या ये आप आपके एंटीक दोस्त को दे सकते हो प्लीज? नवज्योत हॉस्पिटल के लिफाफे में ये क्या है मिस पिया? हॉस्पिटल का लोगो देखकर डॉक्टर जय बोले, ओह हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर और कोई लिफाफा मिला नहीं डॉक्टर, इसलिए हॉस्पिटल का इस्तेमाल करना पड़ा। इट्स ओके, पर ये है क्या? ऐसा तो कुछ खास नहीं, उन्होंने मेरी जान बचाई, बस उसके लिए ये मेरा थैंक यू है। ओके, मैं अभी उनके यहाँ ही जा रहा हूँ। ये आपका थैंक यू मैं उसको जरूर दे दूंगा मिस पिया। ओह ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर जय। बाय, टेक केयर मिस पिया। ये बोलकर डॉक्टर निकल गए और यहाँ बड़ी माँ के साथ पिया भी। अब वरुण के घर में डॉक्टर जय पहुँच गए थे। दरवाज़ा एक 55 बरस के बूढ़ी औरत ने खोल दिया और बोला, नमस्ते डॉक्टर साहब, ये वरुण भी हैं अंदर। हेलो नानीसा, कैसे हैं आप? बीपी की दवाइयाँ आप रोज लेती हैं ना, भूल तो नहीं जाते? अरे बाबा, याद रहा तो लेती हूँ। अब इस बुढ़ापे में सब याद रखना मुश्किल सा लगता है ना डॉक्टर साहब। चलो अब हम चेकअप कर लेते हैं पहले। ये बोलकर डॉक्टर जय नानीसा की बीपी मशीन से चेकअप करने लगे। अरे जय, तू कब आया? ये बोलकर वरुण अपने स्टडी रूम से बाहर आकर जय के बगल में बैठ गए। ये क्या अभी आया हूँ? नानीसा का बीपी नॉर्मल है। अच्छी बात है, ये ले, मैंने नानीसा के घुटनों के लिए मसाज ऑयल लाया है, इससे पक्का फर्क पड़ेगा। अच्छा, अरे हाँ, इसका एडवर्टाइजमेंट तो मैंने देखा है टीवी में। आई होप रिजल्ट अच्छा आए। जय बेटा, अब क्या बनाऊं, ठंडा या गरम? वैसे नानीसा कुछ भी चलेगा, पर अगर आपके हाथों के गर्मागर्म पकोड़े खाने मिलते तो मजा ही आएगा। ठीक है बेटा, मैं ना चाय और पकौड़े लाती हूँ। अब नानीसा ये बोलकर जा ही रही थी
तो वरुण बोल पड़े। नानिसा, मेरे लिए ना बस ब्लैक कॉफी, मुझे ये तेल से नहाए हुए पकोड़े वकोड़े नहीं चाहिए। कमाल है जय, तू डॉक्टर होकर भी ऐसा खाना खाता है? अरे बाबा, मैं बार बार कहाँ खाता हूं? तू भी ना, बस महीने में 1-2 बार चलता है। तू इतना सोच मत। और बोल, क्या चल रहा है? जय ने वरुण को पूछा। कुछ खास नहीं रे। अरे हाँ, वो नौटंकीबाज लड़की, तेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला ना उसको? हाँ, अभी जस्ट आते वक्त डिस्चार्ज लेकर घर जा रही थी वो। और तू उसको नौटंकीबाज क्यों बोल रहे हैं रे? नौटंकीबाज नहीं तो क्या बोलूं रे। एक्सीडेंट के दिन पीछे ही पड़ी थी। एक तो ट्रैफिक की वजह से मुझे मिस्टर चोपड़ा के यहां मीटिंग के लिए ऑलरेडी देर हो गई थी, और ऊपर से ये झमेला अटपका। मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने पैसे ऑफर करने बावजूद वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। आप ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओगे, नहीं तो पुलिस, ब्ला ब्ला। व्हाट अ चिप गर्ल यार। इसमें चिप क्या है यार? एक्सीडेंट तेरे कार से हुआ था तो हॉस्पिटल लेके जाने का तेरा ये कर्तव्य बनता था। और ऊपर से हे ओके ओके, अभी तू दूसरी नानिसा मत बन, प्लीज लेक्चर मत झाड़। जय की बात तोड़ते हुए वरुण परेशानी में बोले। पिया ने दिया हुआ लिफाफा सामने रखते हुए जय बोले। अरे मैं तो भूल ही गया, ये ले। अब ये क्या है? उसका थैंक यू है तेरे लिए, तेरे उस नौटंकीबाज लड़की ने दिया तुझे देने के लिए। व्हाट रबिश। देखा, मैंने सही बोला था, नौटंकी। अब देखिए नौटंकी है, समझा? और मैं ये कचरा नहीं पढ़ने वाला। इसकी सही जगह यहां है, इस कचरे के डिब्बे में। अरे अरे ऐसा मत कर, क्या पता कोई लव लेटर हो तेरे लिए। एक बार पढ़ तो ले, फिर उसके बाद फेंकना। पर तब तक वरुण ने लेटर कचरे के डिब्बे में डाल दिया था और फिर मुश्किल स्माइल देते हुए उन्होंने जय की ओर देखा। अरे यार वरुण, तोड़ दिया ना तूने उस बेचारी का दिल। Whatever, उसके दिल की किसको पड़ी है? तू इन पकौड़े पर फोकस करना। यहाँ नानिसा के हाथ में पकौड़े और चाय देखकर जय बड़े आनंदित होकर बोले। या हूं, मेरे पकोड़े आ गए। क्या आपको पता है नानिसा, रेगुलर चेकअप के लिए यहां आना बस एक बहाना है। सच में तो यहां आपके हाथों के पकोड़े खाने ही आता हूं मैं। पकौड़े खाने के बाद थोड़े गप्पे मार के डॉक्टर जय जाने लगते हैं और वरुण उनको बाहर तक छोड़कर वापस घर के अंदर आते हैं। सामने घर की काम वाली बाई कचरे के डिब्बे खाली कर रही हैं। वो देखकर वरुण चिल्लाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो वह। साहब जी, वो ये है कि नानिसा ने कहा था कि जाने से पहले ना घर के सारे कचरे के डिब्बे खाली करने के लिए। वो बाई घबराकर बोली। अरे वो सब तो ठीक है, पर मेरा एक सफेद कलर का लिफाफा कहीं खो गया है, वो मुझे ढूंढना था उसमें। लिफाफा? नहीं साहब जी, मुझे तो नहीं मिला। क्या ये वो लिफाफा है जो तू ढूंढ रहा था वरुण? पीछे से नानिसा ने आवाज दी थी। सफेद कलर के लिफाफे पर नवज्योत हॉस्पिटल का लोगो देखकर वरुण ने बोला। ओह हाँ नानिसा, इसी को तो मैं कब से ढूंढ रहा था। मुझे पता था ये कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ही इसे उस कचरे के डिब्बे से बाहर निकल कर रखा था। लिफाफा वरुण को देकर नानिसा ने बोला। वो लेकर वरुण अब सीधे अपने स्टडी रूम में गए और लिफाफा फाड़कर लेटर पढ़ने लगे। प्रिय बोलने का मन नहीं किया, इसीलिए हेलो शकाब, आपका कुछ आता पता मालूम नहीं था, इसलिए बेनाम को ख़त लिखने से अच्छा मैंने आपको ये नाम दिया है जो कि आपके पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा जच रहा है शकाब। सबसे पहले तो एडमिट करने के बाद आप एक बार भी हॉस्पिटल नहीं आकर मुझे लगा कि आप शकाब जैसे हैं, लेकिन वो मेडिसिन के एक्स्ट्रा 1200 रुपीज़ देकर तो आपने साबित ही कर दिया। आप तो सचमुच के शकाब हैं। खैर छोड़ो। यह शकाब का मतलब क्या है, ये सोचकर वरुण गूगल करते हैं, पर कुछ खास न मिलने के कारण वरुण अब फिर से पढ़ने को शुरुआत करते हैं। मुझे पता है कि आप अभी शकाब का अर्थ ढूंढने लगे हो, पर ट्रस्ट मी आपका सिर्फ और सिर्फ कीमती वक्त जाया होगा, क्योंकि शकाब का अर्थ आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सॉरी भी। एक्चुअली सॉरी थोड़ा ज़्यादा है। हॉस्पिटल में एडमिट किया उसके लिए थैंक यू, और मैंने आपका नाक तोड़ा इसलिए सॉरी। जानबूझ के नहीं किया, मैंने अपने आप को इंजेक्शन से बचाने के लिए मारा। प्लीज़ आई एम सॉरी। और आपसे झगड़ा करने के लिए सॉरी, आपके शर्ट का कॉलर पकड़ने के लिए सॉरी, आपके साथ बदतमीज़ी करने के लिए सॉरी, सबके लिए सॉरी सॉरी सॉरी।
आशा करती हूँ शकाब आप मुझे माफ़ करोगे। 1200 रुपीज़ देकर तो आपने आपका हिसाब बराबर किया, पर मेरा थैंक यू उधार रहा। ये दुनिया गोल है, कभी न कभी मुलाकात ज़रूर होगी, तब आपका थैंक यू ज़रूर चुकता करूँगी। आपकी कोई नहीं। है भगवान, इतनी नौटंकी तो मेरी रीना भी नहीं करती। नौटंकी बाज, क्वीन ऑफ नौटंकी है ये तो। ऐसा बोलकर वरुण ने वो लेटर फेंकने के बजाय उन्होंने वो अपने स्टडी टेबल के ड्रॉअर में रखा। क्या यही प्यार है? जी हाँ दोस्तों, शुरुआत तो हुई है उनके प्यार की, उन दोनों के मुलाकात की। दुनिया ज़रूर गोल है और वरुण और पिया फिर से मिलेंगे एक नए रोमांचक मोड़ पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और एपिसोड्स की जानकारी पाइए सिर्फ और सिर्फ प्रीबा FM पर, और सुनते रहिए अपनी प्यारी सी लव स्टोरी।